बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे द डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, अर्थ की सबसे मिस्टीरियस जगह। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का वास है। साल 1492, आज से लगभग 500 साल पहले, जब क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया खोजने के अपने सफर पर निकले थे, उन्होंने देखा कि एक बड़े से आग के गोले को आसमान से समंदर में गिरते हुए और कुछ हफ्तों की दूरी पे एक चमकीली सी रोशनी भी उठी। और अचानक से उनका कंपास सही से काम नहीं कर रहा था, जबकि वो ऐसी जगह पे थे जहाँ से ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ लाइंड अप थे। इट वॉज द बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल फ्लोरिडा कोस्ट, बर्मुडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको को इमेजिनरी लाइन से जोड़कर जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। इसकी कोई डिफाइंड लिमिट्स तो नहीं, पर यह कुछ 5 लाख स्क्वायर माइल्स के एरिया में फैला हुआ है। इस जगह के वैसे तो काफ़ी नाम रह चुके हैं, पर जब तक कि विंसेंट हेस गॉडिस ने इसका नाम बर्मुडा ट्रायंगल नहीं रखा। साल 1964 फरवरी, अमेरिकन ऑथर विंसेंट हेस गेटिस ने एक मैगजीन इशू की जिसका नाम था एर्गोसी द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल, जिसमें इन्होंने बर्मुडा ट्रायंगल्स में एलियंस और जादुई शक्तियां होने का जिक्र किया। उसके बाद इस पे काफ़ी बुक्स और मूवीज़ भी पब्लिश हुई और इसका नाम साल 1945 5 दिसंबर 5 TBM टॉर्पेडो बॉम्बर एयरप्लेन्स 14 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट 19 नेवल एयर स्टेशन लॉन्ड्रेना फ्लोरिडा से 2:10 पर उड़ान भरते हैं। रोज की तरह अपनी 3 घंटे की ट्रेनिंग करने कॉल्ड नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1 गए, जिसमें उन्हें फ्लोरिडा से ईस्ट हो गए एक जगह द हेंस एंड चिकन सोल्स नाम की, वहाँ पे बॉम्ब गिरा के फिर वहाँ से नॉर्थ लेके ग्रैंड बहामास आइलैंड और वहाँ से साउथ वेस्ट टर्न करके वापस अपने बेस पर। और इस उड़ान को एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट को लीड करने को दिया जिसका नाम था लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। सफर शुरू हो गया, सब कुछ सही था। उन सब ने आराम से 2:30 तक हेंस एंड चिकन शोल्स पर बॉम्ब गिराया, बट जैसे ही वो नॉर्थ मुड़े कुछ अजीब हुआ। टेलर को ये एहसास हो चुका था कि उनके कंपास खराब हो चुके हैं। उन्होंने अपना बैकअप कंपास निकाला और वो भी खराब था, और जब तक उन्हें एहसास हुआ वो गलत रास्ते पे जा चुके थे। बट मुसीबत तो इसके बाद चालू हुई। कुछ दूर जाने के बाद भारी तूफान आया और इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। साल 1881, एलन ऑस्टिन 210 फीट लंबी शिप लंदन से न्यूयॉर्क ट्रैवल कर रही थी। टाइम बचाने के लिए उन्होंने शॉर्टकट लिया और बर्मुडा ट्रायंगल का रास्ता अपनाया। शिप के कैप्टन बेक को एक शिप दिखी। कैप्टन ने 2 दिन तक कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर कैप्टन शिप के पास गए और शिप में कोई नहीं था, तो फिर कैप्टन ने उस शिप को अपने साथ ले लिया। कैप्टन ने कुछ लोगों को उस शिप पे भेजा और चलने लगे। 2 दिन तक सब ठीक था, तभी अचानक से एक तूफान आया और दोनों शिप्स बिछड़ गए। पर कुछ दिनों के बाद उन्हें वापस से वो शिप मिली और इस बार उस शिप में उनके लोग भी गायब थे। और ऐसी एक और शिप साल 1872 दिसंबर 5 को एजोर से ईस्ट की ओर कुछ 400 मील्स की दूरी पे थी कि तभी उन्हें एक शिप दिखा। वो शिप थी मैरी सेलेस्ट, जो कि उन सबसे 8 दिन पहले निकल चुकी थी और अब तक उन्हें इटली पहुंच जाना चाहिए था। कैप्टन डेविड मोरहाउस, उस शिप के कैप्टन, ने कुछ लोगों को उस शिप पे भेजा और देखा कि शिप पर कोई इंसान नहीं और शिप का सारा सामान सही सलामत वहीं रखा हुआ था। और ऐसे ही कई 100 शिप्स और प्लेन्स बर्मुडा ट्रायंगल में गायब हो चुकी हैं। और ऐसी हजारों कहानियां तुम्हें सुनने को मिल जाएंगी, क्योंकि अगर आप एक बार सर्च करके देखो, बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में हजारों मैगजीन्स और मूवीज बन चुकी हैं, इसीलिए इसे ज्यादा लाइमलाइट मिली। जैसे अब मैरी सेलेस्ट की बात ले लो, ये बात तो सभी लोग बताते हैं कि वहाँ से लोग गायब थे, पर यह बातें काफ़ी कम लोग ही बताते कि उस शिप से लाइफ बोट्स भी गायब थी और बॉटम में 3.5 फुट पानी भरा हुआ था। और रिसर्चर्स का ये कहना है कि किसी कारण से शिप डूबने वाली थी और लोगों को लाइफ बोट पे बिठाकर बचाया गया। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये बर्मुडा ट्रायंगल काफ़ी शैलो एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सी माउंट्स भी होते हैं। और जब कोई शिप वहाँ से टकराती है तो लोग कहते हैं कि मॉन्स्टर हमला कर रहा है।
और जो थर्ड रीजन है, बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया एक वोल्केनिक एरिया है, जिसकी वजह से वहाँ पे मीथेन पाई जाती है। और ये मीथेन जब पानी से निकलती है तो बबल्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से शिप का डूबना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब मीथेन बबल्स निकलती हैं तो वो शिप्स को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से हिट करती हैं, जो कि शिप के प्रेशर से ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से शिप साइड में हो जाती है। पर बाई चांस अगर बबल्स ने शिप को साइड से हिट किया तो शिप डूब सकती है। पर आजकल के शिप्स को इस तरह से बनाया जाता है कि शिप्स और इन इंसिडेंट्स के पीछे एक बड़ा रीजन होता है कंपास का खराब होना। रिसर्चर्स का ये मानना है कि फ्लाइट 19 के गायब होने के पीछे भी कंपास खराब होने की ही वजह थी। वो एक गलत दिशा में चले गए और आखिर में उनका फ्यूल खत्म हुआ एंड क्रैश। बट कंपास आखिर खराब होते ही क्यों है? तो जो बर्मुडा आइलैंड है, बर्मुडा आइलैंड के नीचे एक जायंट अंडर वाटर वोल्केनो है। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबी स्मिथ बताते हैं कि वोल्केनो फटने से जो लावा निकलता है उसके कुछ हिस्से 200 माइल्स दूर तक अभी भी फैले हुए हैं, जिसमें काफी ज्यादा मात्रा है आयरन, जो कि शिप्स और प्लेन के कंपास को काफी इन्फ्लुएंस करती है। और मिनरल प्रोस्पेक्टर निक हचिंग ने बताया कि उन्हें 500 फीट थिक मैटर की लेयर मिली है, जिसमें 18 से 20% तक मैग्नेटाइट है, जिसमें कि अर्थ में पाई जाने वाली चीजों में से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और उन्हें 500 बिलियन टन्स मैग्नेटाइट मिला है बर्मुडा आइलैंड पे, जो कि किसी भी प्लेन या शिप के कंपास को खराब कर सकती है। बट आज के टाइम पे हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज है और बर्मुडा ट्रायंगल को वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक जोन्स माना जाता है। और तो और दुनिया के टॉप 10 खतरनाक जगहों में भी नहीं गिना जाता है इसे। विकिपीडिया भी बर्मुडा ट्रायंगल को एक अर्बन लेजेंड यानी कि मनगढ़ंत कहानी बताती है। फेमस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट भी बर्मुडा ट्रायंगल में 24 आवर्स चैलेंज करके वापस आ चुके हैं। ओवरऑल बर्मुडा ट्रायंगल एक अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और उस घंटे का घंटा बजा देना, सब्सक्राइब।